तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज का जो सेशन है, आज के जो क्लास है स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 12th फिजिक्स के अंतर्गत टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो 5 नंबर में आपको पूछे जाते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। पिछले 5 सालों से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसका हम लोग निचोड़ यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। और मोस्ट 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपको यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं कि कौन कौन से हैं। अर्थात 2025 में जो भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं एग्जाम में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। वो भी कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स से यहाँ पर हम लोग लाए हैं, देख सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको तैयार कर लेना है 5 नंबर का। वह क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट आईएमपी होने वाला है। ये जो टॉपिक है अक्षीय स्थिति के लिए वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है, इसी को निरक्षीय स्थिति में भी पूछ लिया जाता है, निरक्षीय स्थिति में भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यह किस प्रकार से पूछा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए अक्षीय या फिर निरक्षीय स्थिति में कैसे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी टॉप 10 आपको क्वेश्चंस बताएंगे इसी चैनल में कवर कर चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस सारे टॉपिक को समझ लीजिएगा। तो चलिए दूसरा टॉपिक को देख लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो दूसरा है गाउस प्रमेय लिखिए। इस प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं ये जो टॉपिक है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायरेक्ट गाउस प्रमेय लिखिए, यह बहुत ही कम पूछा जाता है जबकि इसका अनुप्रयोग ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से दोनों इसके क्या है? अनुप्रयोग है। तो इसको आपको तैयार करना है। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है, इससे ज्यादा आपको इस पर ध्यान देना है। अर्थात जितने भी 10 टॉपिक है उस पर तो आपको ध्यान देना ही है। जिसमें हम वी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपके 2025 एग्जाम में ये जरूर से पूछे जाएंगे ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए। ये किसके लिए है? ऑल बोर्ड के लिए है। ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको यह पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो टॉपिक है इसको समझेंगे। तो गाउस प्रमेय लिखिए तथा आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो दोनों है वह गाउस के प्रमेय के क्या है? अनुप्रयोग है। यह अनंत समतल चादर के लिए है जो कि कुछ इस प्रकार से इसका जो डायग्राम है वह बन जाता है। इसको हम लोग बड़ी आसानी से इसी चैनल में समझ चुके हैं। सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो रेखीय आवेश है इसका भी कुछ इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पर बन जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका भी डायग्राम यहाँ पर बन जाता है, देख सकते हैं। यह क्या है? रेखीय आवेश है जिसमें प्लस आवेश उपस्थित होता है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए चौथा टॉपिक देख लेते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर में क्या है? संधारित्र किसे कहते हैं इसका सिद्धांत समझाइए तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक यहाँ पर ज्ञात कीजिए या फिर प्राप्त कीजिए। ये भी जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है प्रीवियस 5 ईयर से आपको जरूर से देखने को मिल जाते हैं। यह लगातार हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो टॉपिक है इसको तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से 5वां टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा
जबकि प्लेटों के मध्य टी मोटाई वाली क्या हो, परावैद्युत माध्यम स्थित हो। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या ज्ञात करना है, आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तथा ये जो दूसरा टॉपिक है कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है तो व्यंजक स्थापित कीजिए। जबकि प्लेटों के मध्य में टी मोटाई वाली एक परावैद्युतांक क्या हो, माध्यम हो। इसमें किस प्रकार से होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना होता है। और इसमें क्या होता है, इसके डायग्राम में इसमें बीच में एक टी मोटाई वाली परावैद्युतांक माध्यम होता है। तो ये जो सारे टॉपिक है इसको हम लोग अपने चैनल में कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग छठवा से 10वां टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो। तो चलिए अब हम लोग छठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। 5 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझ लिए हैं। छठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसको देख लेते हैं। तो छठवां क्या है, बायोसेवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी आईएमपी टॉपिक होने वाला है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये जो टॉपिक है इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। तो चलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 7वां टॉपिक देख लेते हैं। 7वां है एम्पियर के परिपथी नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अब इसमें क्या बोला गया, ध्यान देंगे, एम्पियर के परिपथी नियम को लिखेंगे, उसके बाद इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें ट्रिपल वी है उसको आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वह आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम 2025 में ये जरूर से आ सकता है। तो चलिए इसी प्रकार से 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं 5 नंबर में। और क्या पूछ लिया जाता है, किसी गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए। देख सकते हैं इसमें 2 प्रकार से पूछा जाता है, किसी गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ या फिर किसी गोलीय अवतल। इसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक मैं यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन आपको दोनों तैयार करना है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ वाला और एक गोलीय उत्तल पृष्ठ वाला। तो सिद्ध कीजिए μ/v - 1/u इज इक्वल टू μ-1/r। ये जो टॉपिक है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 5 नंबर के लिए, 5 नंबर में ये जरूर से आपको देखने को मिल जाते हैं अथवा में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से इसका अवतल वाला जो होता है उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो चलिए 9वां टॉपिक देख लेते हैं, किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध देख सकते हैं। ये जो प्रिज्म सूत्र है आपको हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में देखने को मिलता है। जो प्रिज्म सूत्र है वह क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लेमडा एम अपॉन 2 और पूरे का अपॉन में क्या होता है साइन ए अपॉन 2। ये जो टॉपिक है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट आईएमपी यहाँ पर टॉपिक ये भी होने वाला है। आपको इसको भी यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब हम लोग लास्ट 10वां टॉप 10 में 10वां इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी 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 ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्या टॉपिक है यहाँ पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता हेतु सूत्र की क्या कीजिए, उत्पन्न कीजिए सूत्र। तथा ये 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और यही खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के रूप में भी पूछे जाते हैं। यही जो टॉपिक है यह खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के लिए भी आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों टॉपिक को तैयार कर लेना है। यहाँ क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कुछ इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। या फिर यह ऐसे भी पूछ लिया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए
तथा पहला आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा, उसी के अंदर दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, और उसी में तीसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। और यही जो टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भी पूछा जाता है, और यही खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के लिए भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा लेंस सूत्र, जो इसी अध्याय में जो लेंस सूत्र वाला टॉपिक है, लेंस सूत्र का जो टॉपिक है वो भी आपको जरूर से देखने को मिल जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रकार से जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हैं 5 नंबर में, उसको हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। उस पर आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस 10 टॉपिक को आसानी से कवर कर लिए होंगे या फिर नहीं किए होंगे तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर से पूछ लिया जाने वाला है। एक दूसरे के अथवा में किसी ना किसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो सेशन है वह अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 5 नंबर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।